मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। 70वां श्लोक था। मृदवते सच्चिदानंद अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदा दीनाम् अनुभूतिर्निजात्मनि अवकाशे विस्मृतेथ तत्र किं भाति ते वद। शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग्विभातिः। इस पूरे जगत को हम कार्य जगत कहते हैं। ये सारा का सारा एक दिन इसकी उत्पत्ति हुई, कुछ समय तक स्थित रहता है और एक समय पर यह लीन हो जाता है। तो ये सारा का सारा जगत कार्य जगत है। व्यक्त जगत है, व्याकृत जगत है। ये शब्द इसी जगत के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्य, व्यक्त, व्याकृत। इस पूरे के पूरे जगत का जो कारण है उसको हम अव्याकृत, अव्यक्त कारण या आप
माया शक्ति कह लो। तो सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीनों का जो मूल कारण है वो यह माया शक्ति हो रही है। त्रिगुणात्मिका है, अचिंत्य है, उसी से वो कारण बनता है। उस कारण से ये सारा का सारा कार्य बनता है। अगर कार्य कारण की प्रक्रिया से कोई विचार करेगा तो अव्यक्त तक ही पहुंचेगा। महता परम अव्यक्तम, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परा, पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो अगर ये भगवान भाष्यकार ने गीता के भाष्य के प्रारंभ में जो मूल चीज, तीन चीजों का निरूपण हम लोग कल से श्रवण कर रहे हैं। तीन चीजों का, कार्य, करण, कारण, कार्य, कारण और अधिष्ठान। करण नहीं, करण माने इंद्रिया हो जाएगी। तो कार्य, कारण और अधिष्ठान। तो यह शरीर और ये सारा जगत कार्य जगत है। इसका जो कारण है वह माया शक्ति है, अचिंत शक्ति है, और अधिष्ठान इसका पर ब्रह्म है। अब अगर हम विचार करते हैं कि सारा शरीर किससे बने, तो कहा आपने पृथ्वी से, पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, और इस प्रक्रिया से विचार करते चले जाएंगे तो अव्यक्त तक पहुंचेंगे, माया शक्ति तक पहुंचेंगे। तो यह सारा का सारा जितना जगत है, इसमें दोनों की शक्ति सन्निहित है, उस माया की भी और उस अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा की भी। अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा का वह चैतन्य शक्ति सब में व्याप्त है, और माया की जो नाम रूपात्मक शक्ति है वो सब में व्याप्त है। तो जगत में जितनी वस्तुएं हैं उसमें 5 चीजें हो गई। कल शाम को यही पढ़ा था। अस्ति, भाति, प्रिय, ये 3 उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। अस्ति यानी सत, भाति यानी चित, प्रिय मानी आनंद। जो सच्चिदानंद लक्षण है वह इस रूप में सृष्टि के कण कण में दिखाई पड़ता है। अस्ति, भाति और प्रिय। अगर देखो तो पत्ता है, ये उसका हो गया अस्थि स्वरूप। पत्ता हम देख पाते हैं क्योंकि उसमें स्वयं को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, ये भाति। और वो पत्ता भी चाहे सूखा हो चाहे हरा हो, किसी न किसी को तो प्रिय है, उसमें प्रियता का अंश है, इसलिए किसी को प्रिय है ना। अगर प्रियता का अंश ना होता तो हमको नहीं, बकरी को प्रिय है। तो अस्ति, भाति, प्रिय सब में है। इस तत्व की दृष्टि से देखो तो आप सर्वव्यापक उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हो। तत्वज्ञ महापुरुषों की दृष्टि बस इसी पर आके टिकी हुई है, यही टिकी हुई है। लौकिक जगत के लोगों की दृष्टि नाम रूप कर्म पर टिकी हुई है। इसलिए भाष्यकार कहेंगे नाम रूप कर्माख्यम अयम जगत। ये सारा का सारा जगत कैसा है? नाम रूप और कर्म। तो नाम और रूप जो आ गया वो आया किससे? माया से। तो नाम और रूप माया का अंश आ गया, और अस्ति, भाति, प्रिय, सत, चित, आनंद वो आया परब्रह्म परमात्मा का। अगर हम नाम रूप को एक किनारे करके और उस तत्व में स्थित हो जाएं तो इसी क्षण आप शांत हो, इसी क्षण अपने स्वरूप में हो। अब भी महाराज श्री कहते थे नगद सौदा है, ये तत्काल है। कब फंसोगे? जब हमारी बुद्धि वृत्ति नाम और रूप पर ध्यान गई तब आप फंस जाओगे। तब कहां चले गए? माया के अंतर्गत चले गए। फिर माया का जितना कार्य होगा वो सब सामने आ जाएगा। और अगर आपकी चित्त वृत्ति सीधे अस्तित्व पर चली गई, सत्ता पर चली गई, उसकी प्रियता पर चली गई, उसके ज्ञान स्वरूप पर चला गया, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो इसी क्षण आप आनंदित हो, इसी क्षण आप अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओगे। उसी बात को यहां पर आधार लेकर के आचार्य श्री ने कहा, देखो मृदवत ते सच्चिदानंदा। देखो जैसे मिट्टी है
ते माने सभी चीजों में आप लगा लो। जैसे घट है, उस घट में देखो तो आपने 3 शब्द कहा ना, क्या कहा? घट में क्या कहा? मृतवत। क्या कहा? है, उसमें कहा है, घट है, मिट्टी है। फिर वो अपने आप को प्रकाशित कर रही है, कोई उसको देख लेता है, और वो घट किसी न किसी को तो प्रिय है। तो मृतवत बिल्कुल जैसे समस्त घड़ों में मिट्टी व्याप्त है, उसी प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में सच्चिदानंद अनुगच्छन्ति। ये सत चित आनंद अस्ति भाति प्रिय सब में व्याप्त है, सब में समाया हुआ है। सर्वदा, सर्वदा माने काल परिच्छेद रहित। वहां काल की बात नहीं है। काल को किनारे करके देखो तो इसी का नाम होगा सर्वदा। देश को किनारे करके देखो तो सर्वव्यापक, सर्वत्र। सर्वत्र माने क्या? ये मत कहना यहां भी वहां भी वहां भी। ये हम व्यवहारिक जगत में बोल देते हैं प्रवचन में, यहां भी है, कलकत्ता में है, बंबई में, सब जगह है। ये सर्वत्र कहने का मतलब है कि देश से परे, देश परिच्छेद शून्यत्व। और सर्वदा माने हो गया नित्य शब्द कहा, नित्य सर्वदा, इसका मतलब हुआ काल परिच्छेद शून्य। हाँ, सर्वव्यापक माने वस्तु परिच्छेद से रहित, ऐसा वो अपना आत्मा है। निराकाशे देखो, निराकाशे सत आदि नाम अनुभूति निजात्मनि। निराकाशे माने अगर थोड़ी देर के लिए आप इस जगत में आकाश को विस्मृत कर दे, निराकाशे माने आकाश को भुला दे। ये आकाश विस्मृत हो गया तो आकाश में जितने नाम रूप हैं सबका सब। भाई घर भुला दिया हमने, घर बेच दिया, तो घर के भीतर जो हमारा हथौड़ी रखा था, पलंग रखा था, वो सब भी किनारे। हाँ, एक चाबी आपने दे दिया, चाबी देते ही पूरा का पूरा घर आप किनारे हो गया। तो निराकाशे माने आकाश से आपका ध्यान हटा, आकाश को भुलाओ तो आकाश के अंतर्गत जितनी चीजें हैं वो सब का सब आपने किनारे कर दिया। और जैसे आपने सब कुछ किनारे हुआ आपसे, तब किसका अनुभव होगा? सत आदि नाम अनुभूति। कहां पर? निजात्मनि, अपने भीतर ही अब आपको अनुभव होगा कि मैं हूं। सत आदि नाम माने दोनों और ले आओ। सत आदि नाम मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, और मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। सत आदि नाम सत चित और आनंद, ये तीनों का अनुभव होने लगता है। कहां? निजात्मनि, अपने भीतर। इसी को कहा ये ध्यान से ये अनुभव होता है। ध्यान परो, ध्यान में आप गए तो आकाश को विस्मृत किया, आकाश से आपने ध्यान हटाया, आकाश से ध्यान हटाया, आकाश के अंतर्गत सारे नाम रूप से ध्यान आपका हटा, ब्रह्मांड आदि लोक परलोक से ध्यान हटा, आप भीतर गए तो आपको वह अनुभव होगा, अहम अस्मि, मैं हूं, मैं स्वयं को जानता हूं, और मैं स्वयं से सबसे ज्यादा प्रेम भी करता हूं। बस ये अनुभव हुआ आपको, अपनी महिमा में रहो। हाँ देखो, फिर कहते इसी बात को, ये श्लोक देख लेना। मृतवत, जैसे घट में मिट्टी है उसी प्रकार से समस्त जगत में सच्चिदानंद, सतचित और आनंद अनुगच्छन्ति, सब में व्याप्त है, हमेशा व्याप्त है। और इसका अनुभव कब होगा? जब आप इस आकाश से अपनी चित्तवृत्ति को हटा लोगे। निराकाशे माने इस आकाश का बाध करके, इस आकाश का निषेध करके अपने भीतर गए, निजात्मनि अपने भीतर गए, तो आपको यह अनुभव हो जाएगा, अहम अस्मि, मैं कौन हूं? मैं तो हूं। और ये जो अस्मि वृत्ति है, मैं हूं, यही ब्रह्म है। अहम अस्मि, और अहम अस्मि ये अनुभव सबको होता है। अहम अस्मि ये अनुभव सबको है, ये सबको अनुभव है। कुत्ता बिल्ली को भी अनुभव है, मैं हूं। बस ये अहम अस्मि के बीच में वो वाला एक शब्द और लाना है। हाँ, वही सत्संग से, वही श्रवण मनन निधिध्यासन से। अहम अस्मि, मैं, अस्मि माने हूं, ये तो सबको अनुभव है। गाय को भी अनुभव है, भैंस को भी अनुभव है। अनुभव तो है, बोल नहीं सकती, अलग बात है। मैं हूं,
ये अनुभव सभी को है, अहम अस्मि। वो बीच वाला जो है वही नहीं हो रहा है। कौन सा? अहम अस्मि के बीच में एक शब्द, हाँ, ब्रह्मास्मि। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा है। बाकी अहम अस्मि सबको अनुभव हो रहा है। हाँ, लेकिन अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये अनुभव नहीं हो रहा है। साधना, उपासना, सत्संग, श्रवण से उसका अनुभव करना है। दूसरा अगला श्लोक देखो, अवकाशे विस्मृते अथ। अब पूछने वाले ने पूछा, तो दोनों की चर्चा हो रही है। मान लो आचार्य और शिष्य की चर्चा हो रही है, तो आचार्य ने कहा अवकाशे विस्मृते यति, अगर सारा का सारा आकाश को आपने भुला दिया तो तत्र किम भाति, अब तुमको क्या अनुभव हो रहा है? बद बोलो, क्या अनुभव हो रहा है? सारा आकाश को ही विस्मृत कर दिया तो आकाश के अंतर्गत सारे नाम रूप गए, सारी क्रियाएं गई, तो अब तुमको क्या अनुभव हो रहा है? बताओ। किम भाति, क्या जान रहे हो तुम? बताओ, बद बताओ। तो उसने कहा शून्यम एव इति, कुछ नहीं अनुभव हो रहा है, शून्य खाली। जब आकाश ही हमने भुला दिया तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा। शून्यम एव इति चेत, हमको तो शून्य ही अनुभव हो रहा है। तो कहते अस्तु, कोई बात नहीं, चलेगा, वो भी चलेगा, क्योंकि तुमको अनुभव हो रहा है ना। हाँ, अस्तु माने ठीक है, कोई बात नहीं। शून्यम एव इति चेत, अगर तुम ये कहो कि हमको शून्य ही अनुभव हो रहा है, कुछ नहीं अनुभव हो रहा, शून्य ही अनुभव हो रहा है, तो कहते अस्तु, ठीक है, बढ़िया है बच्चा, तुमने साधना किया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो तादृक विभाति ही, जैसे हमने कहा था, तुमने ये अनुभव नहीं किया ना, शून्य है। कम से कम शून्य को तो मैं जान रहा हूं ना। जान के बोल रहे हो कि बिना जाने बोल रहे हो शून्य को? आपने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आकाश गया तो कुछ नहीं है, शून्य है, शून्य है, शून्य है, बोला ना आपने, शून्य है। जान के बोला कि बिना जाने? उसने कहा नहीं, जान के बोला, तो क्या हो गया? भाति हो गया। अस्ति, शून्य है, अस्ति, शून्य को मैं जान रहा हूं, ये क्या हो गया? भाति। और ये शून्य भी प्रिय लगता है कभी कभी, हमें को लगता है कभी अकेले बैठे रहो खाली। शून्य प्रिय ना होता तो सुषुप्ति में क्यों जाते आप दवाई खा के 5 घंटे? तो बौद्ध धर्म में 4 शाखाएं हैं, उनकी 4 शाखाएं हैं, सौतांत्रिक, वैभाषिक, हीनयान, महायान, ऐसे उनके 4 शाखाएं। फिर उनका नाम दिया योगाचार, सौतांत्रिक, वैभाषिक, उनके दर्शन का सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। तो उसमें से एक केवल माध्यमिक में, केवल माध्यमिक वाले शून्यवाद को मानते हैं, योगाचार नहीं मानते। माध्यमिक में एक कारिका लिखी, उसके थे बहुत, उनके बहुत विद्वान थे नागार्जुन, बौद्ध दर्शन के। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका, उसमें उन्होंने 4 प्रकार से चतुष्कोटि न्याय से सिद्ध किया कि सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं है। वहां का सिद्धांत है, ना तो सत से सत की उत्पत्ति होगी, ना सत से असत की, ना असत से सत की, ना असत से असत की। चतुष्भंगी न्याय से उन्होंने सिद्ध किया कि जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए शून्य है। और उस सिद्धांत को भगवान भाष्यकार ने, उनके योगाचार के मत को नहीं, योगाचार को तो घोर खंडन है। भगवान भाष्यकार ने योगाचार का जो क्षणिक विज्ञानवाद है उसको जगह जगह पर खंडन किया है। लेकिन शून्यवाद के बहुत सारी बातों को भगवान भाष्यकार ज्यों का त्यों मानते गए, ज्यों का त्यों मानते गए। इसीलिए जो दार्शनिक लोग हैं उन्होंने भगवान भाष्यकार के नाम के साथ लगाया प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध इसे, क्योंकि शून्यवाद की बात को उन्होंने कहा, जैसे कहते आखिरी मल्ल न्याय ना, अब बड़ा वाला पहलवान बैठा रहता, छोटे छोटे लड़ लो तुम लोग, छोटे छोटे लड़ लो। तो सबका खंडन कर दिया शून्यवाद ने, सबका खंडन कर दिया। हाँ, जितने मत हैं, जब सबका खंडन कर दिया तब तक भगवान भाष्यकार बैठे हैं, काहे के लिए बोले हम, लड़ लो, कट लो आपस में। हाँ, तो जो सबका खंडन कर दिया तो उनका, तब तक हम चुपचाप बैठे हैं। तो कोई कह सकता है कि हाँ, ये जो चुपचाप बैठे हैं उसके सपोर्टर हैं, यही है ना।
लेकिन आखिर में भगवान भाष्यकार ने फिर अपना सिद्धांत वो ले आए अंत में, इसको आखिरी मल्ल न्याय बोलते हैं। आखिरी मल्ल न्याय अंत में ले आए कि शून्य को जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? हाँ हाँ, बिना जाने बोल रहे हो कि जान के बोल रहे हो? अगर जान के बोल रहे हो तो घट दृष्टा घटात भिन्ना, जानने वाला अगर जान रहे हो तो उसको मैं ब्रह्म नहीं कहता हूं, क्योंकि हम कहते हैं कि इसको जो जानने वाला, ना ही दृष्टो दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता हर इच्छा। तो शून्यम एव इति चेत, अगर कहो शून्य ही है तो कहते अस्तु कोई बात नहीं, आपने क्या कहा शून्य है, तादृक विभाति, तादृक माने उसी तरीके से अनुभव हो रहा है जैसे हमने कहा था अस्ति भाति प्रिय सब में है, सब में, ऐसे शून्य को भी तुमने कहा शून्य है, शून्य को मैं जान रहा हूं और वो शून्य हो जाना कभी कभी हमको प्रिय भी लगता है, जैसे गहरी निद्रा में। तो ये तीन चीज सब में समाया हुआ है। उसी बात पर याद रखना, कौन सा? अस्ति भाति प्रिय, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। हाँ। इसी अवस्था में टिक जाने का नाम ब्रह्म है। आप हो, आप हो, मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, बस इसी में टिक जाओ। जैसे आपके भीतर आया कि कुर्ता मेरा कहां है, हाँ, किताब मेरी कहां है, कहां गए? अब आप किस में गए? नाम रूप में गए। हाँ, नाम रूप में गए। आज नाश्ता नहीं मिला, उस व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, आज हम ठीक से मंजन नहीं था, मंजन नहीं कर पाए, कहां गए आपकी चित्तवृत्ति? नाम। जैसे नाम रूप पर गए तो आप माया में चित्तवृत्ति चली गई, फिर माया का जो पसारा है वो आपको झेलना पड़ेगा। फिर माया का सारा दोष, गुण दोष दोनों, वो माया थोड़ा सा सुख भी देती है दुख भी देती है, दोनों झेलो आप, उसमें क्या है। हाँ? लेकिन अपने इस स्वरूप, इसी को कहते हैं महात्मा जी ध्यान में बैठ के समाधि में, समाधि में बैठे तो लागी समाधि अखंड पारा, है ना, अपने स्वरूप में बैठ गए ना। क्या संभाला? शंकर सहज स्वरूप संभाला। हाँ, हाँ, शंकर सहज स्वरूप। हाँ, सहज स्वरूप क्या है? भूल गए सती को, भूल गए नंदी और भृंगी को, सारा का सारा विस्मृत हो गया, ध्यान में बैठे अपने स्वरूप में। हाँ, अरे जो आनंद है, इस आनंद की तो कोई क्या सीमा है। हाँ, हाँ, भलो भयो जग बिसरो सिर से टली। हाँ, ये जग जितना भूल जाता है उतना आप भीतर स्थित हो जाते हो। दुनिया जितना जिसकी याद रहे समझना उतने उसको, और बहिर्मुखी है, बाह्य जगत में जाएगा, मायामयी जगत में जावेगा, सुख दुखात्मक वृत्ति होवेगी। हाँ, अपने भीतर आप में कमी क्या है बताओ हमको, क्या कमी है आपको? कामनाएं की बात मत करना, आप जिंदा हो, मैं हूं, आप खुद को तो जान रहे हो, और मुझको अपना आपा प्रिय है। आपको नहीं शरीर, शरीर का अपना प्रारब्ध, चलो एक सरल भाषा में ले आओ और नीचे ले आओ, शरीर का अपना प्रारब्ध है, इसके प्रारब्ध में होगा तो कोई रोटी दे जाएगा, इसके शरीर के प्रारब्ध में होगा तो कोई ना कोई वस्त्र दे देगा, और शरीर के प्रारब्ध में रोटी खाना नहीं होगा तो रखी हुई थाली सामने भी वो चली जाती, हट जाती है। छोड़ो इसको, शरीर को प्रारब्ध पे, शरीर को, बाह्य जगत को प्रारब्ध पर छोड़ा और अपने आप में निष्ठ हो गए। यही आपकी, यही साधना है। अंतर जगत में जितना आप जाके विराजमान हो गए वही साधना है। जितना आप बाह्य जगत की तरफ दौड़ते हो फिर वो नाम रूप में दौड़ोगे। हाँ, बहुत बढ़िया शब्द है, जितना विचार कर सको। अभी छूटा नहीं, अभी वही चल रहा है। तादृकत्वा देवता सत्वम औदासीन्येन तत्सुखम आनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनम यत् तत् निजम सुखम
आनुकूले हर्षधि स्यात् प्रातिकूले तु दुःखधि द्वया भावे निजानंदो निज दुःखम न तु क्वचित् तादृकत्वात् एव, उसी तरीके से होने पर, तादृक, तादृक माने उसी तरीके से। कैसे उसी तरीके से? आत्मा है, स्वयं को हम जानते हैं और स्वयं से ये सब में है, इसी चीज को ये सब में, इस तरीके से होने पर तत्सत्वम, अपने स्वरूप में स्थित हो गए और जगत के प्रति क्या हो गया? औदासीन्यम, जगत से हो गए आप उदासी। क्या बात है! बस अपने आप में, अपनी सत्ता में आप हो गए स्थित और जगत से हो गए उदासीन। इसी का नाम सुख है, तत्सुखम। तत्सुखम, इसी का नाम सुख है। हाँ, इसी का नाम सुख है। क्यों क्यों सुख है? क्योंकि ना वहां, जब जगत से आप उदासीन हो गए तो ना कुछ आपके अनुकूल रहा और ना कुछ आपके अनुकूल प्रतिकूल हीनम, ना अनुकूलता से आपको कुछ लेना, ना प्रतिकूलता से आपको लेना। बस निजम सुखम, जो ऐसा है, यत तत्, जो यत माने जो, जो ऐसा है सोई आपका अपने आपा का सुख है, सोई अपने आप में। हाँ, जगत से जितना उदासीन हो सको, जितना उदासीन हो सको, निरपेक्ष कह लो, निर्द्वंद कह लो। भगवान ने कहा निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हाँ, जरा सी चित्त वृत्ति जाएगी, आपको कह रहा हूं, जरा सी भी चित्त वृत्ति जाएगी तो क्या होगा? जगत के प्रति जरा सी भी चित्त वृत्ति जाएगी तो आपको कभी हर्ष और कभी ही विषाद। अनुकूल्य हर्षधि स्यात्, अनुकूलता मिली तो आपको हर्ष हुआ, प्रातिकूल्य तो दुखधि, प्रतिकूलता मिली तो आपको दुख मिले। बस धी माने बुद्धि, दोनों में हर्षधि और दुखधि। आपकी बुद्धि कभी सुखाकार होवेगी, कभी ही दुखाकार होवेगी। अब एक दिन हमको कोई लिफाफा चढ़ा गया, लिफाफा चढ़ाया, उस लिफाफे में हमने उसको खोल के देखा, 500 की नोट थी। मन बड़ा खुश, हर्षधि, आज सवेरे सवेरे 500 रुपया मिल गया, दिन भर का पॉकेट मनी पूरा। बड़ा कितना हुआ हर्ष। अब आप लोग ऐसा मत कहना आप 500 रुपये में खुश नहीं होते हो, मैं जानता हूं लेकिन मान लो दृष्टांत में 500 रुपये लिफाफे में निकला, हर्षधि। जब लिफाफा खोल के अलग किया, नोट देखी तो उस नोट पर पेन से लिखा हुआ था, जैसे पेन से कोई लिख देते हैं 100, 50 या नाम लिख दिया या दस्तखत कर दिया, पेन से लिखा हुआ था। अब पेन से लिखा हुआ था तो अब बुद्धि में क्या आया? आज के जमाने में नोट पर अगर पेन से लिखा है तो नोट चलेगी नहीं। अब एक नया कानून है कि पेन से अगर कोई लिखा है, पेंसिल चल जाता है, अगर पेन से कुछ लिखा है तो नोट चलेगी नहीं। अब जैसे देखा पेन से लिखा है तो बुद्धि क्या हो गई? अब हाँ, पहले अच्छे थे, जब लिफाफा नहीं मिला था तो बढ़िया मस्त बैठे थे। लिफाफा मिला, सुखाकार वृत्ति, नोट खराब मिली, अब कौन सी वृत्ति हो गई? बस ऐसे डमाडोल होते। नहीं समझ आ रहा? ये मैंने एक दृष्टांत दिया अपना, आप लोग जिंदगी में लगा लो, पूरी जिंदगी में लगा लो। बाजार गए, सामान खरीद के ले आए, हर्षधि। जैसे घर लाए वो मशीन चली नहीं, जरा सा फटा निकल गया, अब कौन सा हो गया बुद्धि? दुखधि। उसने ठग लिया हमको, उसने ठग लिया, बताओ बेवकूफ बनाए। हाँ, अब क्या हुआ? अब बुद्धि कैसे पलट दी? देखो, अनुकूल्य हर्षधि। आप यही है, इसीलिए योग दर्शन में सुख की परिभाषा किया ना, अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूल वेदनीयम सुखम। वेदनीयम माने अनुकूलता का बोध होना, वेदनीयम माने ज्ञान होना। ये हमारे अनुकूल है, इसका अनुभव होना, इसी का नाम हुआ सुख। और प्रतिकूल वेदनीयम, तत्प्रतिकूल, जो अनुकूल नहीं है उसका अनुभव हुआ, इसी का नाम हो गया।
हाँ, ये बुद्धि जब ये दोनों में जाएगी नाम रूप में तो ऐसे डोलती रहेगी। हर्ष दी और दुख दी, हर्ष दी दुख दी, थोड़े में हर्ष थोड़े में विषाद, थोड़े में हर्ष थोड़े में विषाद, क्या करना। फिर द्वया अभावे निजानंदा, ये दोनों ना हुए आपके भीतर। देखो नाम रूप गया, दोनों हर्ष दी दुख दी, ये दोनों गया। जब दोनों गया तो भीतर क्या हुआ अब आपका, फिर आपके भीतर निजानंदा। फिर निज दुखम न तो क्वचित, किसी की अंतरात्मा में दुख का नामो निशान नहीं है। हाँ, आपके अंतर जगत में अपने आत्मस्वरूप में किंचित मात्र दुख नहीं है। अगर दुख है तो शरीर में दर्द है इसलिए दुख होगा ना, आपको आत्मा में नहीं है। आपको शरीर की याद आई, आय हाय देखो मेरे जो है पेट में दर्द हो रहा है कि गर्दन में दर्द हो रहा है, तो गर्दन याद आया ना, गर्दन याद आ रही, तब आप दुखी हो रहे हो। आपको दवा दे दिया गया, 1 घंटा आप गहरी नींद में सो गए तो आप दर्द भी भूल गए। जब आपको ये शरीर आदि बाह्य जगत कुछ याद आता है तो आप दुखी, और भीतर आपके अपने स्वरूप में बैठ गए, मैं हूं, मैं स्वयं को जानता हूं, अपने आप से प्रेम करता हूं, अपनी आत्मा में कोई कमी नहीं है। यही है निजानंद, यही अपना सच्चिदानंद है। जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा। निजानंदे स्थिरे हर्ष शोकयोर्व्यत्यया क्षणात् मनसा क्षणिकत्वेन तयोर्मानसतेष्यताम्। देखो निजानंदे स्थिरे, अपने स्वरूप में जैसे आप स्थिर हो गए, बस क्या हुआ, हर्ष शोकयो क्षणात् व्यत्यया, उसी क्षण आपके जीवन का हर्ष और शोक चला। ले आओ श्रुति लगा लो अब, तत्र को मोहा कहा सो कहा एकत्वम अनुपश्यता, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानु पश्यति, सर्वभूतानि चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कह एकत्वम। ये दोनों मंत्र याद होना चाहिए, वैसे पूरा ईशावास के 18 मंत्र याद होने चाहिए। हाँ, जब शरीर के हर्ष शोक गया यानी सुख दुख द्वंद्व ही चला गया ना, सब सारे द्वंद्व चले गए, ना सुख ना दुख। तब उस अवस्था में जो अपनी स्थिति है उसी को हम आनंद कह रहे हैं। इसीलिए दुख का विलोम सुख है, हर्ष का विलोम विषाद है, आनंद का कोई विलोम ही नहीं है। आनंद का विलोम, संयोग का विलोम वियोग, उत्पत्ति का विलोम विनाश, यही ना। हानि का विलोम उल्टा लाभ, हाँ, विजय का पराजय, सुख का दुख, तो सुखाकार वृत्ति भी गई, दुखाकार वृत्ति भी गई, तब अपने भीतर आप कहाँ गए आप। इसलिए श्रुति ने उसको अनंत कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम सच्चिदानंद कहा। आनंद माने उसका विलोम है ही नहीं कुछ, वो अपने आप में। फिर सुखाकार वृत्ति भी गई, दुखाकार वृत्ति भी गई, दोनों। इसलिए उस सुख का विभाग करने के लिए श्रुति ने तीन शब्द दिया, प्रिय, मोद और प्रमोद, ये 3 वृत्ति दिया सुख का विभाग करने के लिए। और इसके आगे आएगा विषयानंद, वहां पर विस्तार में आएगा। हाँ, सब चला गया साफ स्वरूप में। सही कहूं तो आप इसी क्षण ब्रह्म हो। हाँ, इसी क्षण आप उस आत्मा से एक हो, इसी क्षण आप अपने स्वरूप में निष्ठ हो। बस आपका अंतःकरण बाहर किसी की याद न करे, ना कोई रूप, ना कोई नाम, ना कोई वस्तु, ना कोई घटना, ना दुर्घटना, हाँ, कुछ याद न करो आप। और ठीक है, दुनिया ये जगत कल्पित है, जगत मिथ्या है, जगत विवर्त है, जगत किसी ने बनाया होगा, जिसने बनाया वो जाने। आप अपने आप में बैठो। ये महाराज ये तो बस ये है ना कि अपने स्वरूप में पहुंचा देता है। हो गया, पूरा विषय हो गया। अब इसको आकाश से शुरू किया था, याद करना। आकाश में तीनों को बताया था, अस्ति, भाति और प्रिय।
वहाँ शुरू किया था कल शाम को, है ना, कल शाम को शुरू किया था। आकाश सृष्टि में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई थी, तो आकाश में भी पांचों चीज है, अस्थि भांति प्रिय और नाम और रूप। जो ये अवकाश दिखाई पड़ रहा है ये उसका रूप हो गया, इसके भिन्न भिन्न नाम हो गए, गगन नभ इत्यादि, कल हम लोगों ने शाम को पढ़ा था। तो अब यहाँ पर उसको पूरा का पूरा ये जीवन में ले आ रहे हैं, दृष्टांत को दृष्टांत में ला रहे हैं। आकाशे व्योमानंदः सत्ता भाने तु सम्मते वायव्यादिदेह पर्यन्तम् वस्तुस्येवं विभाव्यताम् गति स्पर्शौ वायुरूपम् वह्ने दाह प्रकाशने जलस्य द्रवता भूमि काठिन्यं चेति निर्णयः असाधारणयाकारः औषधयन्नवपुष्यपि एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम्। देखो, आकाशे अपि एवं, आकाशे अपि, आकाश में भी इसी प्रकार से आनंद, आनंद को स्वीकार कर लो, क्योंकि वहां पर ना हर्ष है और ना विषाद है, ना वहां पर कोई जो मूल चीज है उसमें ना कोई द्वंद्व है, ना नाम है, ना रूप है। तो चूंकि जैसे इस जगत में हम द्वंद्व को भूल जाते हैं, हर्ष और शोक को भूल जाते हैं, तो अपने स्वरूप में, तो आकाश में भी आनंद की सत्ता को स्वीकार हम कर लेते। जैसे आपने एक शब्द कहा, आकाश है अस्ति, आकाश है अस्ति, आकाश को हम जानते हैं भांति, तो आकाश में प्रियता की वृत्ति कैसे लगाओगे? आकाश अस्ति ये तो कह लोगे, आकाश भांति ये भी कह लोगे, आकाश प्रिय है ये कैसे कहोगे? तब उसके लिए ये पूरा विस्तार किया कि जब ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, ना आपकी चित्त वृत्ति बाह्य जगत में जाती है, ना किसी नाम में ना रूप में, तो आपके भीतर जो स्वरूप का अनुभव है वो है निजानंद। उसी प्रकार से आकाश में भी आप आनंद को समझ लो, क्योंकि वहां पर ये द्वंद्व नहीं है। जब द्वंद्व नहीं है तो क्या होगा वहां पर? वहां पर आनंद होगा। हाँ, इसी तरीके से आकाशे अपि एवं आनंद। देखो, सत्ता भाने, आकाश की सत्ता का भान हो रहा है। आकाश है सत्ता, सत्ता है, आकाश है भाने, आकाश को हम जानते हैं। सत अस्ति भाति दो हो गया, सत्ता भाने, सत भान अस्ति भाति, और आनंद को भी स्वीकार कर लो। इसी प्रकार से अब इसी दृष्टांत को, आकाश के दृष्टांत को आगे सब पर ले आओ। वायु आदि देह पर्यंतम, वायु से लेके शरीर के बनने तक समस्त वस्तुओं में आप इसको समझ लो। विभाव्यताम समझो क्या? पांच चीज सब में है, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। जैसे आकाश का विस्तार में समझा दिया, वायु से लेके आगे शरीर तक सब में इसको जोड़ लो। हाँ, देखो अब यहां पर ला करके उसको समराइज कर दिया ना, पूरा का पूरा सब में इसको ले आओ। एक दृष्टांत को विस्तार से समझा, थोड़ा सा समझना है तो ये समझ लो। देखो, गति स्पर्श वायु रूपम लो। वायु माने क्या? उसमें पांच चीजें हैं, वायु में भी पांच चीजें हैं। वायु है, वायु को हम जानते हैं, वायु किसी न किसी को, ये तीन उसमें हो गया। और उसमें दो चीज जो है और उसमें आ गया वायु में भी, हाँ, गति और स्पर्श। हाँ, गति स्पर्श वायु रूपम। देखो ये वायु का क्या हो गया? हाँ, ये आपने कहा हवा,
हवा कह दिया ना, नाम, उसका नाम हो गया हवा, वायु, और उसका स्पर्श आदि जो है क्या हो गया, रूप हो गया। इसी को रूप समझ लो। यहां पर कह रहे हैं कि गति और स्पर्श, हवा चलती है और हवा हमको महसूस होती, ये वायु का जो है रूप हो गया और नाम हो गया वायु। हाँ, तीन चीज उसमें, ब्रह्म का, अस्थि, भाति और बस ऐसे सबको ले आओ। वन्हे, अग्नि में, अग्नि है, अग्नि को हम जानते हैं और अग्नि किसी न किसी को प्रिय है, ये परमात्मा का। और उसमें दो चीज जो है वो माया का। कौन सा, अग्नि शब्द जो है वो क्या हो गया, नाम, और उसका जो है एक रूप हो गया, कौन सा, दाह प्रकाशने, ये उसका रूप हो गया। अग्नि जलाती है, दाहकता और उसका प्रकाशन करने का उसका रूप हो गया, नाम रूप अग्नि में। जलस से जल में ले आओ इसे, जलस से द्रवता भूमि, देखो जलस द्रवता, जल में जो उसका द्रवपना है वो तरलता, वो जो है उसका माया का अंश हो गया। जल है, अस्थि, जल भाति, जल प्रियता, ये तीनों जो है परमात्मा का अंश है। ऐसे भूमि, जमीन में, पृथ्वी में काठिन्यम, ये जो पृथ्वी की कठोरता है इसका रूप है, पृथ्वी उसका नाम हो गया, पृथ्वी भूमि जो कहो इसका नाम हो गया, और तीन चीज इसमें परमात्मा का हो गया। सब में इसको अपने हिसाब से ऐसे समझ लो, चा इति निर्णय, ऐसे आप निर्णय कर लो, ऐसे आप समझ लो। पांचों महाभूतों में वह पांच पांच चीज है, वो पांच चीज को याद रखना, अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप, सब में अब थोड़ा विचार करते जाना। हाँ, असाधारण का आकार, असाधारण आकार, औषधयन, औषधि, यहां पर संधि विच्छेद करना, औषधि, धन, अन्न, धन, वपु, वपुष्यपि, तो औषधि, अन्न और वपु माने शरीर, तीन चीज हो गया। औषधि माने वनस्पतियां, जितनी वनस्पतियां हैं वो सबको सब आप समझ लो औषधि। औषधि, अन्न, जो हम गेहूं चावल आदि खाते हैं, अन्न, और उससे बना हुआ शरीर, ये सब में इसी प्रकार से असाधारण रूप से समझ लो। असाधारण रूप से में सब में वो तीनों चीज है, सब में तीनों चीज है। कौन कौन सा, अस्थि, भाति और प्रिय, ठीक है ना, पूरा सब में है। और उसका नाम रूप सबका जो है अपना क्या हो गया, माया का। हाँ, सब कितना, सब ले आए पूरा का पूरा। ये पेड़ किसका है, गूलर का, गूलर हो गया नाम, उस पेड़ का आकार हो गया रूप, लेकिन वो अस्थि, भाति, प्रिय उसमें भी है। ऐसे सब में समझ लेना चाहिए। एवं विभाव्यम, इस प्रकार से समस्त विषयों को मनसा तद रूपम, अपने मन के द्वारा एक एक विषय के स्वरूप का यथा उचितम विभाव्यम, जैसा उचित है आप विचार करके समझ लो। कम से कम पंचदशी पढ़ रहे हो तो इतने समझदार हो, हम मानते हैं कि आप लोग इतना खुद विचार सकते हो। हमने सिद्धांत बता दिया, अब आगे आप विचार करके समझ लो कि सारे जगत में एक एक चीज में पांच है, बस विचार करके समझ लो। इतना तो समझदार हो ना। अगर इतना समझदार ना होते तो फिर चलो अभी पंचतंत्र की कहानी पढ़ो, फिर हाँ, खरगोश और बंदर की कहानी पढ़ो कि एक छोटा सा भी खरगोश बड़े से शेर को कुएं में ढकेल देता है। भाई अगर इतनी अकल नहीं जगी है तो फिर वो कहानी पढ़ो। क्या, बुद्धिर बलम यस्य बलम, जिसकी बुद्धि का बल है वही बलवान है। शरीर के बल की कोई ज्यादा कीमत नहीं है। जैसे एक छोटा सा खरगोश बड़े से शेर को कुएं में गिरा दिया, वहां पर उसने कहा छपड़क ने, ये कैसे? तो उन्होंने कहा सुनो फिर हम तुमको कहानी सुनाते हैं। कश्चित बने, एक वन में एक खरगोश का परिवार रहता था, है ना। अब हिसाब लगा लो। और पंचदशी पढ़ना है, पंचतंत्र पढ़ना है या पंचदशी? पंचतंत्र या पंचदशी? अगर पंचदशी पढ़नी है तो इतना अपना विवेक जगाओ। सब में पांचों चीज समाया हुआ है। ये पूरे श्लोक का भाव हो गया, सब में। आकाश का विस्तार से समझा दिया, आकाश से लेके सब में।
एक छोटा सा जीव होवे उसमें भी, छोटी सी दूब होवे उसमें भी, सब में पांचों चीज है, 3 परमात्मा का और 2 माया का। हाँ, इस प्रसंग का समापन करते हैं। अनेकधा विभिन्नेषु नाम रूपेषु चैकधा तिष्ठन्ति सच्चिदानन्द विसंवादो न कस्यचित् विभिन्नेषु नाम रूपेषु अनेकधा। विभिन्नेषु तमाम तरह की चीजें हैं जगत में और सबके नाम रूप अलग अलग हैं। देखो अनेक अनेक चीजें हैं, एक नहीं, कितनी वस्तु। 84 लाख जब कहते हो ना, 84 लाख योनि तो गिना नहीं है। लोग गिन करके बताते हैं इतने जलचर हैं, इतने थलचर हैं, इतने नवचर हैं, ऐसे गिन के कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में असंख्यता का प्रतीक है, असंख्यता का, असंख्य जन्म जन्मांतर। और कोई कहे कि 84 लाख माने 84 लाख एक नहीं बल्कि 84 लाख गिना है, तो वो अपना पौराणिक दर्शन में वैसी बात करते हैं। हाँ, पौराणिक दर्शन में थोड़ी अलग बात है। वैदिक दर्शन में, शास्त्र में सीधे हम कहते हैं मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष। जीवेत सर्दाशतम पश्येत सर्दाशतम शृणुयाम सर्द। हाँ, तो कुर्वन्नेवे कर्माणि जीविषेत। तो 100, हमारे वेद भगवान ने कहा कि लगभग आयु 100 वर्ष है। कोई 110 भी जीता है, कोई 80 भी जीता है, औसत आयु 100 वर्ष है ना। पौराणिक दर्शन कहेगा कि उन्होंने 5000 साल तपस्या किया एक पांव पर खड़े होके। मनु महाराज शत्रुपा ने 10,000 साल एक पांव पर खड़े होके दर्शन। ये पौराणिक कुछ सिद्धांत को समझाने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने पुराण में वैसी बात कही। वहां सिद्धांत प्रधान है, वहां घटना प्रधान नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही असंख्य योनियां समझ लो। हमारी भावना में हम कह रहे 84 लाख नहीं, असंख्य योनियां, असंख्य वस्तुएं, अनेकदा। देखो हाँ, विभिन्नेषु नाम रूपेषु, तमाम तरह के नाम रूप की चीजें असंख्य असंख्य, उन सब में आप विचार करके देखोगे तो एकधा तिष्ठन्ति, ऐसे आपको सब में दिखाई पड़ेगा। कौन? सच्चिदानंदा। सब में वही एक चीज दिखाई पड़ेगा, सच्चिदानंद। कैसे देखोगे तो? सच्चिदानंद देखने का तरीका क्या होगा? ना तो धनुष बाण लिए सब में दिखाई पड़ेंगे, ना बांसुरी बजाते, ना डमरू बजाते। अगर अस्थि भाति प्रिय के दृष्टि से देखोगे तो सारे जगत में आपको वह एक सत्ता दिखाई पड़ेगी, कण कण में वो परमात्मा दिखाई पड़ेगा। नाम रूप का निषेध करते जाओ बस, और क्या। विसंवादो ना कस्यचित, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल पक्का है। जितना आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ उतना ही अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं।
लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूँ। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहाँ भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई।
जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।